जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अब तक का पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो है बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई एसएससी सीपीओ 2024 और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के जो नोटिफिकेशंस थे वो फरवरी में आने थे, लेकिन नहीं आए। उसकी क्या वजह थी, असली वजह क्या थी वो अब पता चल रहा है। भाई एसएससी ने जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को चेंज कर दिया है और पूरा डेटा ट्रांसफर करना होगा। और इसमें कुछ बदलाव भी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एसएससी ने अपनी वेबसाइट ही बदल दी है। जो पुरानी वेबसाइट है जो अभी तक हम लोग यूज करते थे ssc.nic.in, उस पर आप जाके देखोगे तो सबसे पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जहां लिखा हुआ, भैया देखो साफ साफ शब्दों में उसने लिखा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड in announcing the launch of a new website which has been made live on 17th February 2024. However, the existing website जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं will also continue, ये भी चलेगी। अचानक से बंद कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पूरा देश यूज कर रहा है भाई उसको। to be accessible through a link, लिंक के थ्रू वो चलती रहेगी, टेंशन मत लो, अभी वो बंद नहीं होगी। ऑन द न्यू वेबसाइट आपको करना क्या है, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, सभी को ये एडवाइस दी जा रही है टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ओटीआर आपको करना है। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको नई वेबसाइट में बताऊंगा क्या है, नीचे लिख रखा है पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना है, नई वेबसाइट पे अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिससे वो आपका डेटा क्या कर लेंगे, एनालाइज कर देंगे कि हाँ ये पुराना एस्पिरेंट है, इसने 2-3 बार एग्जाम दिया है। जो भी उनकी तरफ से सर्विसेज होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन, आपको कमीशन की नई वेबसाइट पे क्या करना है, जाके भैया अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे या फिर जो भी आप फॉर्म भरोगे आगे चल के, वो बहुत मैटर करता है ये नई वेबसाइट, याद रखना आपके लिए। और थोड़ा सा बिना जानकारी के भी आप कोई भी स्टेप ना लें, थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है ना। ssc.government.nic gov.nic, समझ रहे हो, ssc.gov.nic पे जाके क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उससे वो आईडी लगा लेंगे कौन से स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं, कौन से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, पुराने, ठीक है। आगे चल के देखोगे यहां पे लिखा हुआ है OTR प्रीवियसली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशंस वेबसाइट www.ssc.nic.in। ये जो पुरानी वेबसाइट का जो भी है वो इस पे आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नई वाली वेबसाइट में। मैं यहां पे ओपन करके दिखा देता हूं, सारी की सारी चीज आपको यहां पे दिख जाएंगी, ठीक है। ssc.gov.in आप सर्च करोगे तो ये हमारी नई वेबसाइट ओपन होगी, ये रही। यहां पे भी आपको एज इट इज वैसा ही सब कुछ मिलेगा जो पुरानी वाली वेबसाइट पे मिलता था। जैसे आप देखोगे यहां पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है ना, जो आपको नोटिफिकेशन उसमें मिलते थे वैसे ही यहां पे, जैसे फाइनल वैकेंसीज फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, ये 22 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया। तो यहाँ पे सारी की सारी देख लो भैया, वैकेंसीज भी लिख रखी हैं। ये नई वैकेंसीज आई हैं जूनियर ट्रांसलेटर की, वो उस पर नहीं उन्होंने अपलोड करी, शायद इस पर भी अपलोडेड है, आई थिंक नहीं है। इसमें देखो नई वेबसाइट बनी भी है और इसमें आपको वैकेंसीज भी दिखाई दे रही हैं जूनियर ट्रांसलेटर की, ठीक है। यहां पे सारी की सारी जो नई वैकेंसीज का उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है वो नई वेबसाइट पे डाला है। अब इसी वेबसाइट पे एज सून एज पॉसिबल आपके एसएससी जो है बाकी के एग्जाम्स की भी अनाउंसमेंट करने वाली है, यानी कि सीपीओ 2024 का मे बी कि मार्च में आए, लेकिन फेज 12 जो सिलेक्शन पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन फरवरी में आना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। ये था सबसे बड़ा रीजन कि इसमें टाइम लग रहा था। भाई नई वेबसाइट एक बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, पूरा डेटा ट्रांसफर करना होता है या बहुत सारी चीजें डिजाइन करनी होती हैं, तो उसमें भाई काम तो डिले होता ही होता है। ये पहला केस है 2023 से अब तक कि उन्होंने एक काम में देरी करी है, वरना अभी तक सारे काम ऑन टाइम थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नई वेबसाइट है और आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे OTP होता है ऐसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको वो कंसीडर कर लेंगे कि ये किस तरह का एस्पिरेंट है, ये रेगुलर है, मतलब इसने पहले एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है। वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिखाई देंगे जब आप फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो, ठीक है। तो अब आपको ये श्योरिटी मिल गई है कि 1 तारीख को जो नोटिफिकेशन आना चाहिए था सिलेक्शन पोस्ट का वो अभी आने वाला है। और डिले किस वजह से हो रहा था,
फालतू की बातें इधर उधर की कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे ज्ञान पेलना एक अलग बात होती है, लेकिन असल में ऑफिशियल कुछ रीजंस होते हैं। सरकार पागल नहीं है, वहाँ पे वर्दी लोग बैठे होते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो असल रीज़न ये था कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं, तो जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन डिले हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये एक सटीक जानकारी आप तक पहुंच गई है। थैंक यू सो मच। और भी जो भी अपडेट आते हैं वो हम आपको देंगे। शुक्रिया।